प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में वृश्चिक राशि का मंत्र, नग और भागोदय कारक उपाय आपके लिए बताएंगे। ये जो मैं फलास देश बता रहा हूँ, ये मैं रोजीना ही बता रहा हूँ इस राशि में, तो आप पहले ध्यान दे लीजिए कि जिनकी प्रारब्ध कमज़ोर है, यानी पिछले जन्म का जो धर्म है वो कमज़ोर है, यानी इंद्रियों का संयम नहीं किया है, या परमार्थ नहीं किया है, या ईश्वर प्राप्ति की कोशिश नहीं करी है, तो ग्रह फिर कमज़ोर आते हैं। इसी हिसाब से परमात्मा सेटिंग करके जन्म देता है। किसी किसी का में अपवाद हो सकता है, लेकिन 99% ये सही जाता है। रही बात ऐसी कि सभी ऋषि मुनि और सनातन धर्म वाले, जो सबसे ज़्यादा पुराना धर्म है, इसमें भी यही आ रहा है कि आत्मा एक टक अमर है और ये केवल कपड़ा की तरह शरीर बदलती है। ये कभी मृत नहीं होती है, ये अमर है, ये केवल शरीर बदलती है। अब इसमें कर्म अच्छे और बुरे इसके साथ आते हैं। जब इसके कर्म शेष बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और पुण्य और पाप, तब ये मुक्ति हो जाती है। अब जैसा ये धर्म संग्रह कर लेता है, उसी हिसाब से उसको उपलब्धि, सुख और सुविधाएं मिलती है। तो भाई और बहनों, उसी का नाम प्रारब्ध ज्योतिष है। यानी ग्रह उसी बात को बताते हैं कि तुमने पीछे क्या किया था, क्योंकि वो जन्म आप लेते हैं तभी का समय लिया जाता है और वो ये बताया जाता है कि तुम्हारा पिछला जो कर्म है वो कैसा है। तो यदि मान के चलिए आपका वृश्चिक जो राशि का स्वामी है वो मंगल है, और जो मंगल है यदि वो केंद्र में है, यानी जैसे जन्म लगन में हो या दशम स्थान में हो या कहीं भी केंद्र में हो, वो प्रबल माना जाएगा। यदि वृश्चिक राशि का स्वामी यदि लगन में है और दशम स्थान में है, तो वो अच्छा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। और यदि जन्म लगन का या जन्म राशि का स्वामी मंगल यदि पंचम या नवम स्थान में है, तब भी उत्तम माना जाएगा, यानी मध्यम शुभ माना जाएगा। और यदि मान के चलिए छठवें, आठवें और 12वें भाव में होगा और वहाँ पर क्रूर ग्रह उसके साथ में है, जैसे राहु है या केतु है या शनि है, तो मेरा कहने का मतलब ये, फिर आपकी स्थिति कमज़ोर मानी जाएगी। इसके उपाय में मैं आपके लिए एक ही बात बता रहा हूँ कि हनुमान जी का ये इष्ट करें, यानी हनुमान जी का पूजा अर्चन करें और हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें मंगलवार को। और यदि नित्य करें तो सुहाने में सुगंध है, लेकिन मंगलवार को आपको करना ही करना है। रही बात ऐसी, ये तो पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय ये है कि आप अपनी सीधे हाथ की जो सूर्य उंगली होती है, सबसे छोटी वाली, उसको छोड़ करके जो सूर्य वाली उंगली होती है, उसमें एक मूंगा नाम का एक नग आता है, उसको आप पहन सकते हैं, और वो भी तांबे की अंगूठी में पहनिए, इसको सबसे उत्तम रहता है, 7 रत्ती का। और यदि आप और अधिक करना चाहते हैं तो उसका भाग्योदय कारक जो नग है वो कर्क राशि आती है इसके भाग स्थान में, तो उसका जो नग है वो चंद्रमा है। तो कहने का मतलब ये है, यदि चंद्रमा आपके भाग्योदय कारक जो ग्रह है वो केंद्र में है और कहीं भी है, तो भाग्योदय कारक माना जाएगा। यदि वो भी छठवें, आठवें या 12वें स्थान में है या क्रूर ग्रह के साथ में है, तो उसको सबल बनाने के लिए आप चांदी की अंगूठी में मोती का नग पहनिए। ये इसमें उपाय है 3, इसको आप कर लीजिए, तो इसमें आप उत्तम स्थिति को प्राप्त करेंगे और कुछ सुधार होगा। यानी व्यापार करते हैं तो उसमें निश्चित वृद्धि होगी। यदि नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सहारा मिलेगा। और यदि आप मान के चलिए कि पढ़ाई या विद्या कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सहारा मिलेगा। मैं अलू जलूल और तूल दे करके कुंडली नहीं बताता हूँ आपको, जो प्रारब्ध में मैं आपके लिए बता रहा हूँ। फिर भी यदि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग है, यानी नमेश दशमेश योग
या नवेश सप्तमेश योग या पंचमेश सप्तमेश योग, पंचमेश चतुर्थेश योग, पंचमेश दशमेश योग या लग्नेश योग, इस तरह से यदि केंद्र त्रिकोण योग हैं और यदि इस प्रकार के 3 हैं आपकी कुंडली में, तो आपकी निश्चित है आप पैसे बालों में गिने जाओगे और यकायक उन्नति होगी, ये निश्चित है। यदि मान के चलिए आपके लिए ऐश्वर्य त्रिकोण योग, धर्म त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग या संन्यास त्रिकोण योग में से 2 यदि बनते हैं तो ये निश्चित है आपकी सर्वोत्तम उन्नति होगी, क्योंकि प्रारब्ध जो आई है आपके साथ में वो उत्तम कर्म करके आई है। इस जन्म में आपको यकायक उन्नति होगी। मैं यही बताने की हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। इसमें फलादेश जो बता रहा हूँ मैं जिस राशि के लिए, वो स्थायी है, ये साल में बदलता नहीं है। तो भाई और बहनों, आप समझिए, सोचिए और कर्म करिए और उत्तम कर्म करिए तो आपकी उन्नति अवश्य होगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।